हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यू विनर। मैं हूं आपका दोस्त, आपका मेंटर उदित गांधी। आपके लिए एक वीडियो लेके आए हैं नेशनल मॉर्निंग पे। और इसके बारे में हम डिटेल स्टडी करेंगे कि नेशनल मॉर्निंग क्या होती है, स्टेट फ्यूनरल क्या होता है। अभी अभी कुछ दिन पहले ये एक फेमस पर्सनालिटी को नेशनल मॉर्निंग दी गई है। सो उसके रिगार्डिंग लेट्स स्टडी व्हाट इट इज़। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, नेशनल मॉर्निंग किसे दी जाती है? करंट एंड फॉर्मर प्रेसिडेंट्स, जो अभी प्रेसिडेंट हैं या जो पहले रह चुके हैं प्रेसिडेंट, उनको, जो प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर अभी हैं या रह चुके हैं, और सिमिलरली यूनियन मिनिस्टर्स जो अभी हैं, सर्विंग हैं या पहले रह चुके हैं, इन लोगों को तो दी जाती है पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस। उनके अलावा कुछ ऐसे लोग जिन्होंने पॉलिटिक्स, लिटरेचर, लॉ, साइंस और आर्ट्स में एक बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन किया हो, उन लोगों को ये नेशनल मॉर्निंग या स्टेट फ्यूनरल का एक ओहदा दिया जाता है, जिसमें एक स्पेशल वे में उनका फ्यूनरल किया जाता है। और द नेशन, द एंटायर नेशन मोर्न्स देयर डेथ, एक्सप्रेस देयर सैडनेस फॉर इट। सो डिक्लेयर कौन करता है नेशनल मॉर्निंग को? पहले जो था, ये सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट के पास राइट था कि किसी भी अगर एक ऐसी पर्सनैलिटी को जो ऊपर मेंशन्ड है, उसकी अगर डेथ हो जाती है तो यूनियन गवर्नमेंट जो है दैट कुड डिसाइड। बट अब ये राइट स्टेट गवर्नमेंट के पास भी है और सेंटर गवर्नमेंट के पास भी है। अगर सेंटर गवर्नमेंट किसी को नेशनल मॉर्निंग या स्टेट फ्यूनरल डिसाइड करती है, तो देन ऑल द स्टेट्स इन द कंट्री विल हैव टू कंप्लाई बाय इट। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो हैं वो ऑर्डर देंगे मिनिस्टर ऑफ डिफेंस को, और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस आगे कैरी आउट करेगी। बिकॉज आपने देखा भी होगा कि जब भी स्टेट फ्यूनरल होता है तो कुछ ऐसी सलामी वगैरह दी जाती है तो हमेशा डिफेंस पर्सनल देते हैं, लाइक पुलिस और द आर्मी। सो विल डिस्कस दिस फर्दर हाउ दिस हैपन्स। सो अगर यूनियन गवर्नमेंट डिसाइड करती है तो ऑल ओवर इंडिया तो ये डिक्लेयर होता ही है नेशनल मॉर्निंग। उसके अलावा कुछ कुछ केसेस में ओवरसीज जो हमारे बाहर कंट्री से मिशंस, लाइक हमारे ऑफिसेज हैं या हमारे एम्बेसीज हैं, मेन ऑफिसेज, वहाँ पे भी कई बार इस चीज़ की मॉर्निंग की जाती है। बट ये बहुत रेयर होता है। इस लास्ट टाइम जब ये हुआ था तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के लिए हुआ था, जब 7 डेज़ की मॉर्निंग डिसाइड की गई थी। तो हमारे इंडियन और ओवरसीज जो सारे के सारे हमारे ऑफिसेज हैं स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस के, उन सब में एक मॉर्निंग हुई थी। ओके, तो अब चेक करते हैं क्या प्रोसीजर है, क्या रहता है ये स्टेट फ्यूनरल या नेशनल मॉर्निंग होता क्या है। तो जब भी किसी को एक नेशनल मॉर्निंग या स्टेट फ्यूनरल दिया जाता है, लेट्स डिस्कस फर्स्ट फॉर द स्टेट फ्यूनरल। तो उन्हें एक गाड़ी जो होती है, गाड़ियों की एक कतार, स्मॉल पार्टी इन व्हीकल्स, सो एक गाड़ियों की कतार जो है वो उन्हें लेके जाती है। उनकी जो मृत शरीर होता है, डेड बॉडी, उनको एक गाड़ी में, लाइन में, गाड़ियों में लेके जाते हैं। तो एक नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास एक विजुअल है जिससे हमको पता चल रहा है कैसा होता है। लाइक जस्ट फॉर श्री लता मंगेशकर जी, इस बार जो उनके लिए एस्कॉर्ट किया गया था उनको, तो यू कैन सी द मिलिट्री पुलिस कार ओवर हेयर, and then you can see an army vehicle escorting her body here, and then there's a picture of her, and behind that as well यहाँ पे एक एम्बुलेंस है। तो एक पर्टिकुलर रो ऑफ कार्स है जो उनको एस्कॉर्ट कर रही है। तो एक ये जो है ये उनके लिए दिया जाता है, फ्रॉम द प्लेस वेयर हर डेड बॉडी इज केप्ट टू जहाँ पे उनका फ्यूनरल या फिर उनको बरी किया जाएगा, उस जगह पे। नेक्स्ट, जो फ्लैग है, जो अपनी कंट्री का फ्लैग है, वो हाफ मास्ट पे फ्लाई उसको होइस्ट किया जाता है। लाइक यू कैन सी इन द बैकग्राउंड और द नेक्स्ट स्लाइड, आप देखेंगे कि जो फ्लैग है उसको पूरी तरीके से फहराया नहीं गया है, उसको हाफ वे में फहराया गया है। तो इससे पता चलता है कि पूरा देश कुछ समय के लिए एक उस व्यक्ति की जो डेथ है उस पर सैडनेस शो कर रहा है। हमारा देश का झंडा भी झुक गया है कि जी आपका जो हमारा लॉस है वो बहुत सिग्निफिकेंट लॉस है हमारे लिए। तो इसमें हम जो है फ्लैग को हाफ मास्ट पे होस्ट करते हैं, और जो डायरेक्शंस होती हैं कितने टाइम की नेशनल मॉर्निंग है, उतने टाइम तक, उतने दिनों तक हमारा फ्लैग जो है वो हाफ मास्ट पे होस्ट किया जाता है। फॉर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम्स डेथ इट वाज डन फॉर 7 consecutive days। ओके, द नेक्स्ट इज अ 21 गन सैल्यूट, जिसको हमारे कॉमन हिंदी लैंग्वेज में ये भी बोला जाता है 21 तोपों की सलामी। तो एक गन सैल्यूट दिया जाता है, टिपिकली पुलिसमैन देते हैं, बट जब किसी मिलिट्री ऑफिसर का ऐसा कुछ हो जाता है तो उसको आर्म फोर्सेस देते हैं। लेट्स सी हाउ इट हैपेंस। सो यू कैन सी मिलिट्री पर्सनल्स यहाँ पे लाइन में खड़े हैं, और यहाँ पे इस तरीके से सब एक साथ सिंक्रोनाइजेशन में अपनी गन्स को हवा की तरफ टुवर्ड्स द स्काई दे रेज इट एंड देन दे फायर इट
21 shots at the same time, and then this is the way हमारी डिफेंस फोर्सेस अपना सैडनेस या ग्रीफ इसके बारे में शो करती हैं. नेक्स्ट इज कोफिन ड्रेप्ड विद द नेशनल फ्लैग. ड्रेप्ड का मतलब होता है लिपटा होना. तो जो कोफिन होता है उनका या कॉफिन आप कह सकते हैं, जिसमें भी डेड बॉडी आपकी जिस बॉक्स में स्टोर की जाती है, डिफरेंट रिलीजन्स में जिस भी तरीके से होती है, उसको हमारे देश के नेशनल फ्लैग में लपेटा जाता है, मतलब उसके अराउंड उस पर लगाया जाता है. और सेफ्रन जो हमारे देश के झंडे का जो ऑरेंज कलर जिसको हम कहते हैं, दैट इज ऑलवेज केप्ट टुवर्ड्स द हेड, लाइक द टॉप ऑफ द फ्लैग इज टुवर्ड्स द टॉप ऑफ द बॉडी. तो ऐसे उसको ड्रेप किया जाता है और उसके बाद उसको जो उनका प्रोसेशन लिया जाता है. और इसमें खास बात यह है कि जो हमारा फ्लैग है दैट इज नॉट लोअर्ड इनटू द ग्रेव और द बर्न्ट इन द पायर. पायर यहाँ पे बोलते हैं जो चिता होती है उसको, और ग्रेव जहाँ पे उनको दफनाते हैं. तो अगर जब उनको दफनाएंगे या उनको जब जलाया जाएगा तो उस समय हमारा जो फ्लैग है उनको वापस ले लिया जाता है, उसको ग्रेव में या पायर में नहीं डाला जाता है. So this is how you can see Prime Minister over here. There's an example. He's saluting Shri Lata Mangeshkar, and you can see the her dead body that is draped with the national flag over here. और एक चीज ध्यान करने वाली है, this is her head and the saffron is also towards the head, okay, and the green color of her flag is towards her feet. So yeah. Let's move to the next point. There should be no official entertainment that includes official dinners and functions. So government के अंदर भी like if someone comes, some important officer comes into the office, or there's a retirement party, this kind of functions they keep on going. Not only हमारे प्राइवेट में होता है, ये गवर्नमेंट जॉब्स में ऐसा होता है, गवर्नमेंट ऑफिस में भी ऐसा होता रहता है. जब कुछ सेलिब्रेशन होती है किसी के आने पे या किसी के जाने पे, वो सब बंद कर दी जाती हैं उस मॉर्निंग पीरियड के लिए. और यहाँ पे एक स्पेशल नोट भी है, apart from state funeral, draping of national flag is only allowed for state military or central paramilitary forces person. So अगर एक state funeral नहीं हो रहा, हमने बताया था state funeral union ministers, chief minister, prime minister, president और कुछ particular लोग जो अपने domains में बहुत अच्छा excel कर चुके हैं उनके लिए होता है. उनके अलावा किसी को भी जो है ये नहीं किया जाता. बट अपार्ट फ्रॉम दैट जो डिफेंस पर्सनल्स होते हैं, जो मिलिट्री में होता है, यू मस्ट हैव सीन इन सम मूवी और सम वीडियो दैट उनकी बॉडीज को भी जो है वो एक फ्लैग के अंदर ड्रेप किया जाता है. तो इनका कहने का मतलब है स्टेट फ्यूनरल के अलावा सिर्फ डिफेंस पर्सनल्स कुछ कैटेगरीज में होते हैं उनको ड्रेप किया जाता है. अपार्ट फ्रॉम दैट अगर कोई करता है नेशनल फ्लैग में किसी को भी बॉडी को रोल करता है उसमें, तो दैट इज अ क्राइम इन इंडिया. ओके, so let's move to our last slide. Our beloved Shri Lata Mangeshkar ji, she died on 6th of February. He left our earth to abode on 6th February 22 at the age of 92. उन्हें प्यार से लोग दीदी भी बोलते थे. द नाइटिंगेल ऑफ बॉलीवुड भी उन्हें बोला जाता है, बिकॉज उनकी आवाज़ बहुत ज़्यादा मधुर थी, बहुत ज़्यादा उनकी रेंज थी, हाई पिच में वो गाती थी, जस्ट लाइक द bird nightingale. If you are interested, just go to Google and see nightingale कैसे different pitches में different voices निकालती हैं, उससे उनको compare किया गया था. यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया सरोजिनी नायडू को भी बोला जाता है, बट शी इज कॉल्ड, लता मंगेशकर इज कॉल्ड द नाइटिंगेल ऑफ बॉलीवुड. सरोजिनी नायडू इज द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया. इनको भारत रत्न से अवार्ड किया गया था 2001 में, और इनकी डेथ पे भी बिकॉज शी इज मेड इमेंस कंट्रीब्यूशन टू हर फील्ड, इनकी डेथ को एक स्टेट फ्यूनरल का दर्जा दिया गया था और नेशनल मॉर्निंग दी गई थी 2 days तक. दैट मीन्स फ्लैग वॉज होस्टेड एट हाफ मास्ट फॉर 2 days. महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इस पे एक पब्लिक हॉलीडे डिक्लेयर की थी 7th of February को. On that very day when Lata ji died, इंडियन क्रिकेट टीम का इंटरनेशनल ODI मैच था वेस्ट इंडीज के साथ, और इंडियन क्रिकेट टीम ने उनकी डेथ को मोर्न करने के लिए, अपना दुख दिखाने के लिए एक बैंड बांधा था. इफ़ यू वांट यू कैन गूगल इट फॉर दैट. इससे पहले 2021 में कुछ फेमस पर्सनालिटीज़ जिनको आप जानते होंगे जिनकी डेथ हुई थी, वो थे मिल्खा सिंह, दिलीप कुमार और जनरल बिपिन रावत, जिनका एक हेलीकॉप्टर क्रैश में एक्सीडेंट हुआ था. इन लोगों को भी इसी दर्जे का एक स्टेट फ्यूनरल और नेशनल मॉर्निंग दी गई होगी. So that's it for me, guys. I hope आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेशन लगी होगी. Please keep watching YouWinner videos and keep giving your love to us. Thank you.